नमोस्तु पौर्वाणी स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद भक्ति काय सर्वम करोमि। ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुरु प्रक्षाल सकल भूतल मलकलंका मुनि परिपासित तीर्था सरस्वती हर्त नवदरतम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रीयशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्यजीवन प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रम श्री आत्मानुशासन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारस्य सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारस्य गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री गुणभद्र देवे विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणस्तिस्तनिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्याम् एकच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भास्यर्थं गणहर देवैः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महो वयं शिरसा इच्छा मंत्रेश भक्ति कावसगो को दसालोचो अंगो अंग पयने पावले परियंग सुत परमाणि उत्पूव कर चुरिया चेव सुत्तथै तो जमकायं से निष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमो सामे दुख को कमको मोहिलाओ सुबे गमन समाय मनम जीवन संपत्ति हो मंजम। नमोस्तु पौर्वाणी स्वाध्याय वेलायाम से मला आचार्य भक्ति काय सर्वम करोमि हम। श्रुतजलधि पारकेभ्यः स्वकर्मतिविभावना प्रथमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदरि से शिष्यानुगम कुशलेदम आये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्पं चम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होमनिरता ध्यानानि होत्राकुला षट्कर्माभ्यर्तास्तपो धन्दना साधुतिया साधवा शीलं प्रावरणावरण प्रणा चंद्रापते युदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठं मृता प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छान्ते आर्य मुक्ति कावसगो गोतसालोचो संगणान संपदंसन संतयुक्तान पंचव्याचारम आर्यान आयनादि सुतनाम उद्देश्यान उवचायान तीरे गुण पारायण सोकसानं से अंतकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमः सामि दुख को कमको बोहिला सुमी वनम समाय वनम जिन्मूल संपत्ति हो मज्जम। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन क्लियम निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। कल नहीं परसों इसी ग्रंथ के व्याख्यान में अंत में एक बात कही थी। उसी बात को
भूमिका के रूप में लेकर आज आगे की बात करेंगे हम कि आचार्य स्वामी गुणभद्र स्वामी संसारी प्राणी को ये उपदेश दे रहे हैं कि संसार में रहते हुए तुम्हारा क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है। यद्यपि संसारी प्राणी बहुत प्रकार के कार्यों को करता है, लेकिन जो करने योग्य कार्य है उसको भूल जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान को उपदेश देना पड़ा कि आखिर इस संसार में तुम्हारा कार्य क्या है। तो उन्होंने कहा प्रत्येक प्राणी के पास दो प्रकार की अवस्था होती है, या तो वह बहुत सुख का अनुभव करता है और जब सुख की सामग्री का अभाव होता है तो वह दुख का अनुभव करता है। ये सुख और दुख के अलावा उसके पास कोई तीसरी अवस्था नहीं होती है। इन्हीं दोनों अवस्था में उसका सारा जीवन गुजर जाता है। तो उसी अवस्था में रहकर क्या कार्य करना है, इसका उपदेश भगवान दे रहे हैं कि तुम्हें सुख होगा या दुख होगा, तो तुम्हें करना क्या है, तो केवल एक ही कार्य करना है। चाहे तुम सुखी हो चाहे तुम दुखी हो, उन सब अवस्थाओं में तुम्हें केवल धर्म ही करने योग्य कार्य है। धर्म का आचरण ही तुम्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यह प्रश्न उठता है। हम किसी भी अवस्था में हो पर हमें धर्म ही क्यों करना चाहिए। तो आचार्य परमेष्ठी उसी गाथा में उसका उत्तर भी देते हैं कि आखिर तुम्हें धर्म ही क्यों करना है। तो कहते हैं यदि मान लो तुम दुखी हो, बहुत दुख का अनुभव कर रहे हो, चारों तरफ तुम्हारे ऐसे वातावरण बन गया है, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज तुम्हें सुख का अनुभव नहीं करा रही है, तो उस वक्त भी तुम्हें धर्म की शरण लेना चाहिए। क्योंकि धर्म की शरण में जब भी जाओगे और धर्म का आचरण करोगे तो उस दुख का तत्काल नाश हो जाएगा। इसीलिए धर्म का एक कार्य तो यह हुआ कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो धर्म की शरण यदि ले तो उसके दुख का नाश हो जाएगा। तो दुख का नाश हो गया, महाराज हम तो सुखी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। जब दुख है नहीं तो फिर क्या जरूरत है। ऐसे एक दोहा भी आता है ना, हाँ, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। क्यों, क्या जरूरत है। दुख में सब सुमिरन करते हैं, जब दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान ही ऐसे व्यक्ति है इस संसार में जो हमारे दुख का नाश कर सकते हैं। ये बात सब जानते हैं। इसीलिए जब दुख आता है तो तुरंत भगवान याद आते हैं, हे भगवान अब क्या होगा। आता है जब ठीक दुख आता है तो तुरंत भगवान याद आते हैं। और भगवान इसलिए याद आते हैं क्योंकि हमें पता है उस भगवान की सन्निधि में ही हमारे दुख का अंत होगा। लेकिन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काने को। सब जानते बात। हो सकता है क्योंकि महाराज जी आप ही ने कल कहा था इतने सारे चातुर्मास हो गए हैं, तो अब तो हम सुन सुन के अब श्रोता नहीं रहे, सुन सुन के हम वक्ता बन रहे हैं। अब तो हमको कहीं भेजो। अच्छा है 10 लक्षण में सबको ग्रुप बना के भेज देंगे तो हम भी आराम से रहेंगे। 10 लक्षण के प्रवचन लेके आओ। तो इस प्रकार यह उपदेश भगवान ने, एक कवि ने दिया। भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं गुणभद्र स्वामी कि वस्तुतः जब दुख आता है तो उस वक्त धर्म कार्य करोगे तो दुख का तत्काल नाश होगा। लेकिन यदि सुख प्राप्त है फिर भी यदि धर्म का आचरण करोगे तो सुख में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती जाएगी।
सुख कम नहीं होगा, वो प्रत्युत्तर बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए जो कोई भी स्थिति तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें धर्म नहीं छोड़ना है। आप रोज प्रतिदिन पूजन करते हैं ना? वो पूजन की शुरुआत ही जब करते हैं, अभिषेक हो गया और पूजन शुरुआत करते हैं, उस वक्त शायद स्वस्ति पाठ या मंगल पाठ, विनय पाठ में इसके बाद एक संस्कृत का जो पाठ आता है, उसमें पंक्तियां आती है और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि उसमें आचार्य या जो भी लेखक है उन्होंने क्या लिखा है, याद आ रही है? नहीं आ रही ना? जबकि रोज पूजन करते हैं, कर देते हैं पूजन। कभी एक आध पंक्ति बहुत सुंदर संस्कृत के पाठ है उस वक्त, और वो विनय पाठ भी जो है भले हिंदी में लिखा है या कोई ब्रज भाषा या में लिखा हो, लेकिन ऐसे सुंदर सुंदर वृत्तांत देकर लिखा है। एक पंक्ति में भी हमारा यदि मन स्थिर हो जाए तो हमारे बारे न्याय हो सकते हैं। लेकिन होता ऐसे ही है कि यहाँ तो अर्घ पटके जाते हैं और ध्यान का होता है घड़ी कर, अरे हो रहे कहीं जल्दी टाइम से ज्यादा पूजन हो जाए, है ना? क्योंकि जितने टाइम की पूजन के इससे ज्यादा हो गए तो बहुत भयंकर पाप लगेगा आपको, हाँ, है ना? क्यों? कहीं मंदिर में ज्यादा टाइम रुक गए तो पाप लगना चालू हो जाता नहीं? तो फिर क्या है, इतनी जल्दी क्यों? धीरज से उन पंक्तियों का अर्थ यदि पढ़ोगे और उसको चिंतन करोगे तो सारे के सारे जाले जो है मन के दिमाग के साफ हो जाएंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितोपि दुस्थितोपि वा ध्याये पंच नमस्कारं सर्व पापैः प्रमुच्यते। क्या लिखा है? तुम चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, चाहे शरीर से अपवित्र हो, मन से अपवित्र हो, वचनों से अपवित्र हो, किसी भी स्थिति में अपवित्र हो या मन वचन काय से पवित्र हो, कोई भी स्थिति हो, सुस्थितों विवाह अर्थात अच्छी स्थिति में हो, बहुत यथेष्ट पुण्य का भोग कर रहे हो, पंचेंद्र के विषय आपको ऐसे एवं क्वालिटी के मिले हुए हो, चाहे उन विषय के लिए आपको दर दर भटकना पड़ रहा हो, तो स्थितों की बात अच्छी स्थिति में नहीं भी हो, फिर भी क्या करना है? ध्याये पंच नमस्कार। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि का प्रति समय ध्यान करता है, उस व्यक्ति के लिए क्या है? सर्व पापे प्रमुच्यते। उस व्यक्ति के लिए समस्त पापों का नाश हो जाता है। कोई भी स्थिति क्यों न हो, पर होता इसके विपरीत है। संसारी प्राणी हमेशा इसके विपरीत चलता है, इसलिए उसका संसार आज तक सीमित नहीं हुआ है। उसका संसार आज तक वृत्ति को ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्योंकि वह इसके विपरीत कार्य करता है कि जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं, लेकिन सुख में हम उन्हीं भगवान को भूल जाते हैं जिसके माध्यम से दुख का नाश हुआ है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि तेरी कोई भी स्थिति क्यों न हो, यदि तू इस धर्म को यदि नहीं भूलेगा तो निश्चित रूप से तेरा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार यह भूमिका हमने बनाई है, लेकिन आज हम उसी चीज को लेकर चलते हैं कि आचार्य ने कहा चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन विचार हम ये करें कि आखिर हमें दुख दिया किसने, हमें सुख दिया किसने, दुख आया कहां से, सुख आया कहां से? अभी एकदम अच्छी स्थिति में था और अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं दुखी हो गया, और इतना सारा दुख आया था और अचानक क्या हुआ कि एकदम वातावरण ऐसा लगा कि सब शांत हो गया, सुखी हो गया। क्या हुआ? इसका क्या कारण है? हम इससे अनभिज्ञ हैं, इसीलिए भटक रहे हैं, खोज नहीं पाते, और खोज भी लेते हैं तो सच्चा श्रद्धा नहीं कर पाते, और यदि सच्चा श्रद्धा भी हो गया तो आचरण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज तक हमारा संसार सीमित नहीं हुआ है। तो क्या कारण है? किसी व्यक्ति को चलते चलते अचानक ठोकर लग गई, ठोकर तो लग गई, अब क्या करते? सही से ही बताना।
आप कई लोग किए होंगे बचपन में, हमने भी किए हैं, हम उससे अधूरे अछूते नहीं हैं, सबने किया होगा। होता क्या है, जैसी ठोकर लगती है, अभी तो अनदेखी ठोकर लगी है, देखा नहीं था इसलिए ठोकर लगी, अब लग गई है तो गुस्से में एक लात किसको मारते हैं? पत्थर को और मारना, फिर और जम के लग जाते हैं, फिर पाँव को सहलाने लगते हैं। पहले नहीं सहलाया है, पहले तो गुस्सा आया है और किसको मार दी ठोकर? पत्थर को मार दी। और कई लोग ऐसे होते हैं, समझ जाते भैया मारेंगे तो लग जाएंगे, होता ही है कि आसपास की मट्टी खोदते हैं, उठा के पत्थर एक तरफ फेंक देते हैं, इसी ने दुख दिया है, ठोकर इसने मारी इसलिए इसको उठाकर फेंक दो। यह सही ज्ञान है? बोलो, इतने दिनों से और इतनी सालों से सुन रहे हो, क्या वस्तुतः उस व्यक्ति का यह ज्ञान सही है कि ठोकर लगी और पत्थर को उठाकर फेंक दिया? बोलो तो कोई बोली नहीं ना, नहीं ना, फिर भी आज तक तो यही करते हैं। जब कुछ होता है हम उसे दोष देते हैं। कांटा लग गया पैर में, कांटे को जब निकालते हैं बहुत छोटा सा है, लेकिन जब निकालते उसके बाद उसको बहुत जोर लगा के फेंकते हैं, पता है बहुत दूर नहीं जाएगा, पैर से निकल गया बहुत दूर, जोर लगा के उसको फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? गुस्सा आ रहा है, गड़ कैसे गया, इस कांटे ने दुख दिया। बहुत अच्छी घटना याद आ गई, सुना है आपके पुण्य से आ गई, लेकिन वो एक बहुत ज्ञानी की घटना है, ज्ञानी तो नहीं, वो ऐसे व्यक्ति की घटना है जो उस जैन धर्म में भी प्रसिद्ध हुआ है, और ऐसा अंतिम जैन शासक हुआ है जिसने जैन धर्म में दीक्षित होकर भी शासन तो किया और अंत में दीक्षित भी होकर समाधि भी की है। ऐसे व्यक्ति की घटना याद आ रही है, सुनी होगी शायद आपने, कि वह छोटा सा बच्चा है और अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक उसके पैर में भी कांटा लग गया। अब जैसी कांटा गड़ा, बहुत तेज दर्द हुआ, छोटा बच्चा था, पांव कोमल थे, इसलिए तेजी से गड़ गया। उसने देखा कांटा बहुत पैना है, बड़ा है और बहुत अंदर तक घुस गया, उसको निकालता खून आ जाता है, और जैसे खून आता है तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और वो क्या करता है? उस कांटे को एक तरफ फेंकता है और देखता है कि ये सारी कांटे की झाड़ियां बहुत दूर तक है, और लग जाता है वो छोटा सा बच्चा इस कांटे की झाड़ियों को उखाड़ने में, और इतनी परिश्रम करके कहीं कुल्हाड़ी भी इसको मिल जाती है और खोदना चालू कर देता है। छोटा सा बच्चा है, एक व्यक्ति बहुत दूर से खड़ा उसको देख रहा था। कौन? बोलो, बहुत प्रसिद्ध है, चाणक्य, नीतिवान, अर्थ नीति का ज्ञाता, राजनीति का ज्ञाता, ऐसा महाविद्वान व व्यक्ति चाणक्य दूर से उसको देख रहा था। और उसके जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं घट गई थी, उसके जीवन में भी द्वेष का बीज बोया हुआ था उसके मन में। वो उस व्यक्ति को देखता है कि एक छोटे से कांटे ने उसको जब दुख दिया, उस कांटे ने, तो उसने क्या किया कि सारे के सारे कांटे की झाड़ियों को उठाने के लिए, उखाड़ने के लिए परिश्रम कर लिया। बस यही व्यक्ति मेरे काम का है। आगे की घटना अपने काम की नहीं, बस उतनी सी काम की थी उदाहरण के लिए, कि उस व्यक्ति को जब पैर में कांटा लगा तो उसने क्रोध में सारी झाड़ियों को उखाड़ना चालू कर दिया, क्योंकि वह कारण से अनभिज्ञ था। जिस प्रकार वो पत्थर उखाड़ने वाला, कांटा लगाने वाले कारण से अनभिज्ञ है, उसी प्रकार ये संसारी पाने की कारण से अनभिज्ञ है। कार्य तो घटना घटित हो गई, इस घटना के पीछे कारण क्या है, इस दुख के पीछे कारण क्या है, बस उसी कारण को हम जान नहीं पाते हैं, इसीलिए आज तक भटक रहे हैं और यत्वा तत्वा कार्य करने लगते हैं, इधर उधर अपनी गाड़ी घुसा देते हैं। कई बार जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं और जब शहरों में प्रवेश करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां होती हैं, या पुरई में भी बहुत गलियां हैं, कई बार खो जाते हैं, और हम नहीं खोएंगे इसलिए कि हमको पुराना ख्याल है। पहले हम लोग आ चुके हैं, 10, 12, 15 दिन रहे थे ना, तो एक गली से निकल रहे थे तो बोले महाराज जी पता नहीं इधर से कहां जा रहे हैं आप, क्योंकि वो व्यक्ति अपने चौकी की ओर ले जा रहा था।
तो उसको लगा महाराज जी तो नए हैं, महाराज जी इधर नहीं, इधर कहाँ आ रहे आप? उन्होंने कहा तुम हमारे साथ तो चलो, हम तुमको घुमा देंगे कोई, हमको भी कोई पता है। तो इसी प्रकार जब नया व्यक्ति हो अथवा नया नहीं भी हो लेकिन अनभिज्ञ हो, तो वह यात्रा में किसी भी रास्ते पर अपनी गाड़ी को या अपने कदम को घुसा देता है और वो उन खुलियों में ही भटकता रह जाता है और कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको मंजिल को प्राप्त कराने वाला जो कारण मार्ग है वो भटक गया, उसको पता नहीं। इसी प्रकार हमें दुख कहाँ से आया है इसका हमें पता नहीं है, उस कारण का, इसलिए हम भटकते हैं। इसी प्रकार हमें सुख प्राप्त कैसे हुआ? कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी रसोई बनी है और उसके मन पसंद रसगुल्ले भी बन रहे हैं। रसगुल्ले का इसलिए उदाहरण देते हैं क्योंकि सबको पसंद आता है ना, प्राय लोग है। तो बस उसको जैसे मुंह में डाला, इस रसगुल्ले ने मुझे क्या दिया? आनंद दिया, सुख दिया। अभी तक तो सुख नहीं था, जो इस रसगुल्ले के मुंह में रखते ही जो सुख आया, उसके पहले इतना सुख नहीं था, लेकिन जैसे इसको मुंह में रखा वो सुख मुझे आया। ये रसगुल्ला जो है सुख देने वाला है, करो उसकी आराधना है। रसगुल्ला नाथ की एक मूर्ति बनाओ, जैसे आदिनाथ भगवान की मूर्ति बनाते हो, रसगुल्ला नाथ की मूर्ति बनाओ, पूजा करो, सुख देने वाला है, सुख चाहिए ना है? तो वो सुख दे रहा है, उसकी पूजा क्यों नहीं कर रहे, उसकी अर्चना क्यों नहीं कर रहे? उससे सुख तो प्राप्त कर लिया है। यह कारण हमें पता नहीं हमें सुख मिला कैसे। हम उस सुख को रसगुल्ले पर थोप देते हैं। हमें सुंदर रूप दिखा, इस आंख को तृप्ति मिली और ऐसा रूप दिखा जिससे हमें आसक्ति हो गई, इस रूप ने हमें सुख दिया और उस रूपवान व्यक्ति से आप विवाह भी कर लेते हैं, देखने जाते ना, स्वरूप व्यक्ति होना चाहिए और उससे विवाह भी कर लिया। सही बताना, क्या सभी की जिंदगी खुशहाल है? बोलो, सब अनुभवशील हैं, हमसे तो ज्यादा ही हैं, क्योंकि इसके पहले भाव में हो सकता हम भी इसी संसार में पड़े हो, लेकिन इस बार तो नहीं पड़े और आप पढ़ गए, इसलिए एक भाव का अनुभव आपको ज्यादा है ना, इसलिए आप तो हमसे ज्यादा अनुभवशील हो। सही बताओ कि उस गृहस्थी के चक्कर में, जो उस रूप जाल के चक्कर में फंसकर आपने विवाह किया, क्या जीवन भर सुखी हो? बोलो, नहीं है ना। फिर क्यों समझते इस रूप ने हमें दर्शन सुख दिया? उसी रूप को लेकर झगड़ा हो जाता है, उसी रूपवान व्यक्ति से। उसको देखकर पहले तो सुख मिल रहा था, लेकिन जब अपने मन की बात नहीं हुई तो झगड़े चालू हैं। क्यों? यह क्या कारण है? इसका कारण समझ में आ रहा है, न तो रसगुल्ला सुख दे रहा है, न ये रूप सुख दे रहा है, न कानों में पड़ने वाले प्रशंसा के शब्द सुख दे रहे हैं। ये केवल हमारी मान्यता है जो कि हमारे मन को भ्रमित कर रही है, हमें सही कारण को पता नहीं करने दे रही है। इसीलिए आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि सही कारण की खोज करो। वस्तुतः आज दुनिया कारण विपर्यास में ही भटक रही है। कार्य विपर्यास भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले यदि कारण विपर्यास यदि विपरीत है, तो फिर कार्य के बारे में भी आप विपरीत ही धारणा बना सकते हो। लेकिन कार्य के बारे में आपकी धारणा तो ठीक है कि आपको सुख तो मिल रहा है, लेकिन कारण विपर्यास है कि किसके कारण मिल रहा है। व्यक्ति घी तो चाहते हैं, लेकिन दूध का संरक्षण नहीं करते। धीरे धीरे मैं अपने विषय की ओर आ रहा हूँ, जो आगे गुणभद्र स्वामी आचार्य गाथा लिखना चाहते हैं और वो आपको समझाना चाह रहे हैं, उसी विषय की ओर आ रहा हूँ कि घी तो सब चाहते हैं, लेकिन दूध का संरक्षण कोई नहीं करना चाहता है। घी कहाँ से आया? आसमान से टपका महाराज, जैसे पानी टपकता है ना। कहां से आया? दूध से आया? नहीं, दूध से भी नहीं आया। क्यों महाराज जी? दूध से तो आया तो दूध से, लेकिन हम और निकट जाएंगे तो उसका अत्यंत निकट कारण है। दूध का कारण क्या है? घी का कारण क्या है? तो मक्खन, इसको नैनो बोलते, क्या बोलते हैं? मक्खन। उस मक्खन का कारण क्या है?
तो दही जिसको आपने जमाया, अब उस दही का कारण क्या है? पानी है? तो बोलो ना, डरते क्यों हो? हम तो चेक करते हैं कि आप सो तो नहीं रहे, सोता तो नहीं बन रहे, इसीलिए बीच बीच में इधर उधर भटका देते हैं। तो उस दूध का है, उस दही का कारण दूध है, और दूध का कारण कौन है? गाय है। उस गाय का संरक्षण करना कोई नहीं चाह रहा, करते हैं? आचार्य महाराज ने इस बात को जब महसूस किया कि इस देश में ये क्या हो रहा है, जब अत्यंत लोभी व्यक्तियों के मन में लोभ ने तांडव मचाया और वह व्यक्ति इंसानियत को भूलकर जब इन मासूम जानवरों के साथ भी अत्याचार करने लगे, ऐसे कम अत्याचार नहीं होते उस मासूम जानवर पर, बेजुबान पर, लेकिन फिर भी इस इंसान ने और चालू कर दिए कि वो मांस के कारण उसे, उस मांस भक्षण के कारण, लोलुपता के कारण, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण उन बेजुबान पशुओं को, जीवित पशुओं को ही क्या किया? कत्ल खानों में भेजा जाने लगा। आचार्य महाराज के मन में करुणा आई, तब उनके जीवन में ये बात आई मन में, और उस बात को उन्होंने केवल जैन समाज नहीं, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, यदि वस्तुतः धर्म का संरक्षण करना है, अहिंसा का संरक्षण करना है, तो अहिंसक जानवरों का संरक्षण करना आवश्यक है। इसलिए गौशालाओं का उपदेश दिया, और कई लोग इस चीज को देखकर, अब हमने कहा था ना, एक सोता होता और एक कौन सा होता? सरोता। तो सरोता जैसे व्यक्ति बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बस लग गए नींद में निकालने। गौशाला का उपदेश, महाहिंसा होती है, गोबर इत्यादि इकट्ठा किया जाए, उसमें कितने जीव पड़ जाते हैं, तो उनको गोबर ही दिखेगा क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है, गोबर ही दिखेगा, दिमाग में गोबर भरा है। हर वो गोबर से बड़ा हो इतना बड़ा जानवर वो नहीं दिख रहा, किस जानवर के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। उस जीवित को ही कत्ल खाने में भेज दिया। जब एक गिलास भर के दूध पियोगे तब गाय को याद नहीं करोगे, क्यों नहीं याद बोलेगा? क्योंकि गोबर भरा है दिमाग। वो बेचारी गाय ने तो गोबर त्याग कर दिया और तुमने अपने दिमाग में भर लिया। उस दूध को पीते उपकार नहीं याद आ रहा है कि किसने दिया है, लेकिन ये बात याद आ रही है कि ये उपदेश हिंसा का उपदेश है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ज्यादा हम कह नहीं सकते क्योंकि हमें भी कसाई नहीं करना है। उन ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि को जो दुर्बुद्धि हो गई, भगवान सद्बुद्धि बना दे, इतनी प्रार्थना बस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कारण का विचार नहीं किया, केवल सुना है और सुनने के बाद कारण विपर्यास उसके अंदर आ गया, इसलिए नहीं सुना कि वो गाय के कारण दूध है। यदि वो दूध नहीं होगा तो दही नहीं होगा, दही नहीं होगा तो मक्खन नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा तो 3 काल में वो शुद्धत्व घी का दर्शन आप कर नहीं सकते। ये है सही कारण, लेकिन हम भटक जाते हैं। घी तो खाना चाहते हैं और क्या कहते हैं, अब भैया हमारा तो क्या है, समय कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है? 10 उंगलियां काय में है? पेट्रोल में, घी में, और सर भी कढ़ाई में तल लो। वहां तो घी का नाम ले लिया, पर ये नहीं सोचा आया कहां से। इसी प्रकार सुख चाहते आप जरूर हैं और उसकी इच्छा करते हैं, और एक के प्रकार भगवान कहीं से भी सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने का कारण क्या है? बस यही अनभिज्ञ हो जाते हैं कि हमें प्राप्त कहां से होगा, उस सुख को हम कैसे प्राप्त करेंगे। और मान लो प्राप्त हो भी गया, पूर्व अवस्था में आपने कोई कार्य किया और उससे प्राप्त हो गया, और आज प्राप्त करके उस सुख को, उस संपत्ति को, पंचेंद्रिय के अच्छे अच्छे विषयों को प्राप्त कर लेते हैं और उसको देने वाले व्यक्ति को भूल जाते हैं। बस यही हमारी गड़बड़ी हो जाती है। तो आचार्य गुरुभद्र स्वामी उसी बात को आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सचेत हो जाओ कि सुख तो चाहते हो, लेकिन उसके कारण से अनभिज्ञ हो, आपको सुख मिलेगा कैसे? उस चीज को आप छोड़ देते हो
उससे सुख मिलता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक कारिका ही लिख दी कि सुख मिलता कैसे है। बहुत अच्छी कारिका है, उसकी पहले उदाहरण दिया है और फिर बताया है। इस प्रकार बहुत सुंदर यह कथा उन्हें लिखी है। धर्माणाम तदुगुणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्षतांस्ततस्तानि युञ्जीनो येस्ते श्रुपायेस्त्वम्। संस्कृत जरूर है, इतनी कठिन नहीं है कि बहुत सरल शब्दों में उन्होंने उदाहरण पहले दिया कि एक माली है और उस माली ने सुंदर बगीचा लगाया है और उस बगीचे में बहुत ही उत्तम क्वालिटी के उत्तम फलों के बीज बोए हैं और उस बीज को बोकर उस माली ने उस बगीचे को वैसे ही छोड़ दिया है। सुना मैंने क्या कहा? चलो किसान का उदाहरण दे देते, क्योंकि हमने सुना है यहाँ प्राय सभी लोग किसान हैं और किसान भी ऐसे हैं कि 1 आध 2 10 एकड़ में संतुष्ट नहीं है, हजारों एकड़ में एक की भूमियां हैं। ऐसे समृद्ध किसान हैं। तो कृषि तो सबने की होगी, है ना, या नहीं भी की तो किसानी के बारे में जानते ही होंगे कि वो किसान जो है आषाढ़ में बहुत मेहनत करके उस जमीन को तैयार करता है और जब कुछ बूंदे कुछ पानी बरस जाता है उसके बाद वो थोड़ा सा रुकता है ताकि अब जमीन सूख जाए। पानी तो उसने पी लिया है, तैयार है और थोड़ा सा मौसम खुलता है और वह उस उत्तम भूमि में जो तैयार की गई है और उसमें जो है बीजों का वपन कर देता है और वपन करने के बाद क्या करता है? बोलो, घर आ जाता है जमीन वैसी छोड़कर। नहीं समझ में आई बात? क्या करता है? जहां उसने बीज बोया है उस जमीन के चारों तरफ क्या लगाता है? बाड़ लगा देता है, कांटों की अथवा किसी और की। क्यों लगा रहे हैं बाड़? उसके पहले उसने जब फसल काट ली थी और गर्मी का समय आया था तो सारी बाड़ें खोल दी थी ताकि पशु इसमें घुस जाए। वो क्या कारण है उसको भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन जब उसने उस फसल को बो दिया है अब उसके चारों तरफ उसने बाड़ लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि उसे अब उस फसल का और उस जमीन का संरक्षण करना है। यदि हम इस बाड़ को खोल देंगे तो जमीन पर भी पशु आकर उसे रौंद देंगे और जितनी उर्वरा मिट्टी ऊपर आई थी वो सब के सब दब जाएगी। इसलिए जमीन का संरक्षण करते हैं और उसके बाद उस जमीन में जो बीज बोया है और उस बीज से जो फसल उत्पन्न होने वाली है उसका भी संरक्षण करना है। उस किसान को पता है कुछ महीने बाद इसमें लहलहाती फसल आएगी जो मेरा ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरने वाली है, उसका संरक्षण करना है। इसलिए ये बात जरूरी है। तो वह किसान कितना चतुर और ज्ञानी है, वह इस कार्य को तो सांसारिक कार्य है इसको तो करने में चतुर है, वो कभी बाड़ लगाना नहीं भूलता। लेकिन बस हम धर्म के कार्य में अपनी बाड़ लगाना भूल जाते हैं। वहां तो उसने कर लिया कि उसने पूरी सुरक्षा कर ली, लेकिन उसके बाद जब फसल उत्पन्न हो गई हमने जो विषय छोड़ा था कि क्यों उसने किया, तो फसल की रक्षा करना है इसलिए बाड़ लगाई है। उस भूमि की और फसल की रक्षा हो गई क्योंकि इस फसल से मेरा काम होना है। और जब वह उस बाड़ को खोल देता है लोगों को लगता है भूमि की रक्षा जरूरी नहीं, क्या उसने ऐसी छोड़ दी है? नहीं, फिर भी दिमाग लगाया उसने। जो बाड़ खोली है अब इसमें जो है जितने भी पशु हैं वो सब अंदर आ जाएं और जितनी खरपतवार उग आई है उसको वो सब साफ कर देंगे। जो भी थोड़ा बहुत अनाज जो
काटते वक्त छूट गया है उसको साफ कर देंगे, और उसके बाद जो वहां पर मूत्र और गोबर करेंगे वो उस भूमि के संरक्षण के लिए परम आवश्यक है। वो बाढ़ खुलने के बाद भी भूमि का संरक्षण कर रहा है, उसके माध्यम से उस भूमि की उर्वरा शक्ति और बढ़ती है। जब उस भूमि पर पशु चहल पहल करके चहल कदमी करते हैं, आते जाते हैं, उससे भी उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है उसकी लार में, उसकी सांसों में और गोबर और मूत्र में भी ऐसी ऐसी रासायनिक औषधियां हैं जो उस जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो किसान उसको खोल देता है, तो जमीन का संरक्षण और फसल बोने के बाद उस फसल का संरक्षण, इस प्रकार वो किसान जमीन का और उससे उगने वाली फसल का संरक्षण करता है, वो उत्तम किसान माना जाता है। तुम तो उत्तम किसान बन गए, लेकिन उत्तम श्रावक बनना भी बाकी है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य परमेश जी कि धर्म रूपी आराम अर्थात बगीचे में, धर्म रूपी बगीचे में जो अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों के माध्यम से जो फल मिल रहे हैं, वे समस्त इंद्रियों के जो विषय जो आपको मिल रहे हैं, वो धर्म रूपी बगीचे में लगे हुए वृक्षों के विषयों के फल हैं जो आप प्राप्त कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे भोगते हैं कि जैसे कभी भोगा ही नहीं। इस प्रकार बिल्कुल तन्मय होकर उन फलों का भोग कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये फल आए कहां से आए हैं? वह धर्म रूपी बगीचे में जो धर्म वृक्ष लगा है उसके वो फल है। उस फलों के माध्यम से आप क्या करते हैं? बहुत अच्छे से अपने जीवन का अनुभव करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन उसका कारण आप भूल जाते हैं कि उन जो वृक्षों का फल मिल रहा है आपको, वह धर्म रूपी बगीचे में और धर्म वृक्ष के माध्यम, धर्म रूपी बगीचे में जो आपने संयम रूपी जो वृक्ष लगाया है, उस संयम रूपी वृक्ष से जो फल मिल रहे हैं वो इंद्रियों के विषय हैं। क्या महाराज जी धर्म का आराधन करते इंद्रियों के विषय मिलते हैं क्या? धीरे धीरे उस बात को भी कहेंगे। धैर्य रखो थोड़ा सा कि यहाँ तो आचार्य परमेश जी बता रहे, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो है हमेशा पंचेंद्रिय विषयों में तन्मय होकर जीता है और उससे विषय ही अच्छे लगते हैं। उसे त्याग की बात समझाई जाए तो एकदम उसे समझ में नहीं आती है और डर लगता है। इसीलिए आचार्य परमेश जी उपदेश दे रहे हैं कि आखिर तो पहले धर्म का उपदेश उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आता तो और उपदेश दे रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कि मुझे इंद्रिय के विषय बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो प्राप्त होने चाहिए, लेकिन वो प्राप्त कहाँ से हुए हैं? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी धर्म है। बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है, सुना? हालांकि कई बार सुना चुके हैं, हमारे महाराज जी लोग तो कई बार सुन चुके हैं और आप भी कई बार सुन चुके होंगे। और हमने प्राय देखा वो मंदिरों में लिखे रहते हैं, शायद यहाँ के मंदिर में कुछ लिखा नहीं है, नीचे जो है मंदिरों में कहीं दोहे लिखे रहते हैं ताकि व्यक्ति भगवान के दर्शन करे, लेकिन इन दोहे को पढ़कर जो है कुछ उसकी बुद्धि में आ जाए। बहुत ही सरल दोहा है, हिंदी में। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। आगे आपको समझ में सीधा सीधा तो अर्थ है, पर लास्ट की पंक्ति हमारे समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, ये समझ में इसलिए नहीं आई, इसमें बहुत चोट मार रहे हैं कभी, इसलिए समझ में नहीं आ रही। अब धर्म पंथ नहीं हमने अपने जीवन में अपनाया तो क्या है हम? बोलो। दो पैर के हो, लेकिन उदाहरण चार पैर वाले को दे दिया कि वो तो वस्तुतः तिर्यंच गति के, तिर्यंच आयु के कारण तिर्यंच कहलाते हैं, पर तुम तो कर्म के कारण तिर्यंच कहला रहे हो। उनकी तो मजबूरी है, उस गति का, उस आयु का उदय है, इसलिए तिर्यंच कहलाते हैं। पर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम्हें तिर्यंच कहना पड़ रहा है? बोलो, क्या मजबूरी है? मजबूरी है नहीं, बनाई गई है, हम उस चीज को कर नहीं रहे। तो धर्म कर संसार सुख। यदि तुम्हें सांसारिक सुख भी चाहिए, इंद्रियों के विषयों का सुख भी चाहिए,
तो इंद्रियों के दास बनने से वो सुख नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लो, जो इंद्रियों के दास बनकर उस सुख का उपभोग करते हैं वे अंत में नरक में जाते हैं। पक्का है, हमने कल परसों भी कहा था कि चक्रवर्ती जैसा व्यक्तित्व भी जब इंद्रियों का दास बन जाता है और धर्म को भुला देता है तो उन इंद्रियों के उपभोग, विषयों के उपभोग के कारण से सप्तम नरक तक जाना पड़ता है, पक्का है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि इंद्रियों के जो विषय मिल रहे हैं, जो मुझे सुख मिल रहा है, जो शारीरिक सुख मुझे मिल रहा है, उसमें भी यदि कारण है तो मात्र धर्म कारण है। इस धर्म के माध्यम से ही मुझे इस प्रकार का इंद्रिय सुख मिल रहा है। और यही धर्म यदि मैं और अच्छे तरीके से निवृत्ति रूप से करूं, अभी प्रवृत्ति रूप से कर रहा था, और निवृत्ति के मार्ग में आ जाऊं और अपने मन वचन काय की निवृत्ति करके और शुद्धोपयोग में मुनिराज बनकर शुद्धोपयोग में लीन हो जाऊं, तो यही धर्म क्या करेगा? संसार सुख और यही धर्म करत निर्वाण, और उसी धर्म के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होगी। जब व्यवहार धर्म का और प्रवृत्ति रूप धर्म का पालन करते तो बहुत पुण्य का बंध होता है, लेकिन जब वो मुनिराज होकर उसी धर्म का आचरण करके निवृत्ति में चले जाते हैं, शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, तो वहां पाप और पुण्य दोनों शांत होकर एक नवीन सिद्धत्व की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह धर्म का फल है। तो बंधुओं, जो धर्म का पंथ नहीं साधते हैं उसके लिए भी टाइटल दे दिया है कि तुम इस चलती फिरती धरती पर एक बोझ हो और तिर्यंच के समान घूम रहे हो। और तिर्यंच तो बेचारे तिर्यंच गति के कारण है, तुम मनुष्य गति में होकर भी तिर्यंच टाइटल इसलिए प्राप्त कर रहे हो क्योंकि धर्म कर्म से आपका जीवन शून्य है। इसीलिए तो इस आचार्य परमेष्ठी ने यह उदाहरण दिया है कि आप यदि इंद्रिय के विषय की चाहते हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें विषय की ओर आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग इस गाथा को पढ़कर यह अर्थ लगा सकते हैं कि देखो यहाँ भी आचार्य महाराज जो है इंद्रिय के विषय के भोगों का उपदेश दे रहे हैं। कोई मैंने कहा सरोता जैसे होंगे तो यही निकालेंगे, है ना? वो तो ये कह रहे हैं कि पहले तुम्हारी बुद्धि को आकृष्ट करना चाहते हैं। जैसे आपकी दुकान में कोई ग्राहक आता है, अब क्या करते हैं? लेगा तो ठीक है, नहीं तो घर जाए। कोई है ऐसा दुकानदार हाथ खड़ा कर दे कि वो ऐसा सोचता है? कोई सोचता है? क्या सोचता है? आया है दुकानदार, ग्राहक, और जैसे ग्राहक आता है तो सबसे पहले दृष्टि जेब की ओर पड़ती है। कितना मोटा जेब है ना? मोटा समझ रहे, मतलब गड्डी कितनी बड़ी होगी, ठसा ठस। फिर उसके बाद तुरंत आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कितने भी क्रोध में हो आप, बिल्कुल गृह मंत्री से एकदम लड़ाई होकर अभी नीचे आए हैं और चक्रवर्ती के चक्र जैसे भी चल गए हो, चक्र मतलब थालियां चल गई हो, कड़सियां थालियां, फिर भी जैसे ग्राहक आता बिल्कुल चेहरे के भाव बदल जाते हैं। बदलते कि नहीं? सही बोलो। वहां तो बिल्कुल सातवें नरक का बंद करने वाला क्रोध था, और यहाँ ऐसे उपशम भाव हो गए कि स्वर्ग का बंद चालू होने लगा। क्यों हो गए? सामने व्यक्ति खड़ा है, अब उस ग्राहक को पटाना है। कैसे पटाना है? तो बस अपनी अपनी कलाओं के माध्यम से ऐसी क्वालिटी में उस ग्राहक को पहले पटाते हैं। हम किराना दुकान का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका अनुभव है, वो दुकान चलाई है। क्या होता था कि उस वक्त जो है ब्याह शादी का जो माहौल होता था, तो जो गांव के लोग होते थे उनके लिए 3-4 चीजें मुख्य होती थी और वही ज्यादा लगती थी। तेल, गुड़, शक्कर और क्या बोलता है वो हलवा बनाते ना किसका, रवा, मैदा, सूजी, ये 4-5 चीजें बहुत मात्रा में चाहिए रहती थी। तो वो ये नहीं सोचते थे, बेचारे बहुत भोले होते थे, वो सबसे पहले इन 3-4 चीजों का भाव पूछते थे। अब ग्राहक को पढ़ाना तो है, इनके भाव जो इतने निम्न बताए जाते थे, 10-10 पैसे पे धंधा किया जाता था। मतलब मालूम 40 रुपए किलो की आपको तेल मिला तो 40 रुपए में 10 पैसा और लगा के 1 किलो तेल, ये डब्बे का भाव बताते थे, याद नहीं आ रहा। तो वो सोचता था कि सामने पड़ोसी दुकान जो है वो 15 पैसे ले रहा है,
तो यहाँ 5 पैसे और कम कर दिए, 10 पैसे, या ज्यादा होगा उसी भाव में दे देंगे। वो बेचारा भोला समझता है यानी सेठ बिल्कुल सच्चे हैं, क्या बिल्कुल लूट नहीं रहे हैं और बिल्कुल क्या बोलते हैं भाव के भाव दे रहे हैं, बिल्कुल सच्ची दुकान यहीं से लेना चाहिए। ऐसे गुड़ का ऐसे शक्कर का भाव बता दिया, कोई बात नहीं, अब आओ मैदान में बेटा, दूसरा सामान नहीं लेना। वो सोचता इतनी सच्ची दुकान अब तो सब यहीं से लेंगे। अब हो रहे हैं क्या, चवन्नी के 100 हो रहे हैं, अब काटी जा रही थी। तो इसी प्रकार तुम दुकानदार जब ये करते हो तो आचार परमेष्ठी सोचते हैं कि ये दुकानदार बढ़िया है और अनंत काल के बढ़िया है, इनको पढ़ाने के लिए भी बनियागिरी बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर उन्होंने ये बताई है कि तुम्हें इंद्रिय के विषय आकर्षित कर रहे तो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, एक बार आ जाओगे तो फिर जा नहीं पाओगे। इसीलिए वो इस प्रकार कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति जो कमियां ढूंढने वाले हैं वो इस गाथा को पढ़कर कभी ढूंढ सकते हैं। आचार्य महाराज भोगों की ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भोग यदि अतिष्ठ है तो वो मिले कहां से हैं, तो इसी धर्म के माध्यम से मिले हैं। धर्म आचरण जब आपने किया है तभी इस प्रकार का सुख आपने प्राप्त किया। आपका समय हो गया है, इसका थोड़ा सा विषय और है, लेकिन होता यह है कि अपनी तो सीरियल चलते हैं, सीरियल समझ रहे हैं, फिल्म तो 3 घंटे में खत्म, और हो सकता है कुछ सीरीजें बनती तो उसका दूसरा तीसरा पार्ट भी आएगा। और सीरियल ऐसे होते हैं कि आधे घंटे आपको दिखाते हो, एक क्लाइमेक्स पॉइंट पर छोड़ देते हैं। अब देखिए अगले हफ्ते होता है क्या, है ना, ऐसी सीरियल चलेगा। इसका कुछ विषय थोड़ा और आगे देगी। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम तृप्ति स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि।